नवरात्रि के पहले दिन ही 22 सितंबर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में भारी कटौती का तोहफा देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और खुशखबरी दी है। पीएम मोदी ने भविष्य में टैक्स में और ज्यादा कमी का संकेत दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ टैक्स कम होता जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 में 1 लाख की खरीदारी पर करीब 25,000 का टैक्स लगता था, जो अब घटकर 5-6 हजार रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज करते हुए गुरुवार को जीएसटी में हुई कटौती और इससे हो रही बचत का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने भविष्य में 20 में कमी का संकेत देते हुए कहा, आज देश जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम नहीं रुकने वाले। 2017 में हम जीएसटी लाए, आर्थिक मजबूती का काम किया। 2025 में फिर से लाए, फिर आर्थिक मजबूती करेंगे और जैसे जैसे आर्थिक मजबूती होगी टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी रिफॉर्म का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा। सरकारी सूत्रों ने लद्दाख में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के लिए सोनम वांगचुक और कांग्रेस नेताओं पर साजिश का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि हिंसा जानबूझकर भड़काई गई थी। सूत्रों ने आरोप लगाया कि वांगचुक संकीर्ण राजनीति खेल रहे हैं और युवाओं को गुमराह किया, जबकि केंद्र ने बातचीत के लिए हमेशा तत्परता दिखाई है। वांगचुक ने हिंसा की निंदा की और शांति की अपील की, जबकि उपराज्यपाल ने भी इस घटना में साजिश की बुवाने की बात कही। ई श्रम कार्ड भारत सरकार द्वारा देश के अनगिनत कल्याण के लिए शुरू की गई ई श्रम कार्ड योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के खातों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में राहुल को मासिक 1,000 रुपए का पैकेज दिया जा रहा है, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सहायक है। वर्तमान समय में जब शतरंज में लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसे में श्रमिक परिवारों के लिए यह योजना एक शोभा बढ़ाने वाली साबित हो रही है। ई श्रम कार्ड के अंतर्गत केवल मासिक बीमा बल्कि चिकित्सा सुविधा बीमा कवर और पेंशन योजना जैसे कई लाभ प्रदान किए जाते हैं। आइए विस्तार से जाने कि आप कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जीएसटी कटौती 22 सितंबर से देश में लागू हो रहा है। ऐसे में खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के ज्यादातर चीजों के दाम घट रहे हैं। लोग यह भी ढूंढ रहे हैं कि क्या एलपीजी सिलेंडर पर भी जीएसटी रेट कम हुआ है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें नए जीएसटी रिफॉर्म को मंजूरी दी गई। इस बैठक में 12 और 28% जीएसटी स्लैब को हटाकर सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% को ही रखा गया। फूड आइटम से लेकर कपड़ा और कार ऐसी डीवी तक की चीजों पर जीएसटी रेट कट किया गया है, जो 22 सितंबर से प्रभावी होंगे। हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित जगह पर लगे और समय पर अच्छे रिटर्न के साथ वापस मिले। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम सबसे भरोसेमंद योजनाओं में से एक है। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हर महीने तय रकम बस के रूप में जमा कर के भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं। अगर आप हर महीने 16 रुपए शून्य इस योजना में 5 साल तक जमा करते हैं, तो मैच्योरिटी पर आपको लगभग 11 रुपए 40,852 रुपए मिल सकते हैं। आइए जानते हैं यह योजना कैसे काम करती है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम 5 साल की अवधि के लिए होती है। इस योजना में आप अपनी सुविधा के अनुसार हर महीने एक तय जमा करते हैं और लगातार जमा करते रहने से यह रकम समय के साथ बड़ा फंड बन जाती है। इस पर फिलहाल 6-7% सालाना ब्याज मिलता है, जिसे तिमाही आधार पर कंपाउंड किया जाता है। यही चक्रवृद्धि ब्याज आपके निवेश को तेजी से बढ़ाता है और मैच्योरिटी पर बड़ा रिटर्न देता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक नई और क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है शोरूम होम योजना। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, जो परिवार की वजह से घर से बाहर काम नहीं कर सकते हैं।
विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों और छोटी लड़कियों की महिलाएं अब इस योजना के तहत अपने घर में नहीं काम कर पाएंगी और महीने में 10 रुपये शून्य की सरकारी सहायता पा सकेंगी। 2025 की इस नई योजना को डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम से शुरू किया गया है, जिससे महिला कहीं भी बाहर जाने के लिए आवेदन कर सकेंगी। अब हर महिला अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे वर्क फ्रॉम होम योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है और इस योजना का लाभ उठा सकती है। यह पहली बार केवल रोजगार देने वाली है, बल्कि इससे महिलाओं को समाज में सम्मान और आत्मसम्मान की डिग्री भी मिलेगी। भारत में करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने नई श्रम योजना शुरू की है। यह योजना उन सभी मजदूरों के लिए बनाई गई है जो दिन रात मेहनत करते हैं और उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलती है। अब 2025 में इस योजना को और भी बेहतर उपहार फिर से शुरू किया गया है। इस बार भर्ती की प्रक्रिया बहुत आसान बनाई गई है। अब लोग सरकारी सितारों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। घर बैठे ही मोबाइल या कंप्यूटर से आवेदन कर सकते हैं। इस कार्ड से मिलने पर अनाउंस को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी और साथ में बीमा की सुविधा भी मिलेगी। 1 अक्टूबर 2025 से भारत के 3 सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों भारतीय स्टेट बैंक SBI, पंजाब नेशनल बैंक PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा BOB के ग्राहक ₹1 तक का एक ऋण सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस कदम से देश भर के लाखों बैंकिंग ग्राहकों को महत्वपूर्ण राहत और वित्तीय लचीलापन मिलेगा। आइए इस नई पहल के बारे में विस्तार से जानें, समझें कि ग्राहकों के लिए इसका क्या मतलब है और भारतीय बैंकिंग परिदृश्य पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। ₹1 की क्रेडिट सुविधा मूलतः और के पात्र ग्राहकों को दी जाने वाली एक पूर्वसीय क्रेडिट सीमा है। यह क्रेडिट खाता धारकों को लंबी ऋण स्वीकृति प्रक्रिया से गुजरे बिना अपनी अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्राहक इस क्रेडिट राशि को सीधे अपने खातों में प्राप्त कर सकते हैं, जिससे यह आपात स्थिति या योजित खर्चों के लिए धन का एक सुविधाजनक स्रोत बन जाता है। इस सुविधा का उद्देश्य बैंक ग्राहकों को त्वरित नकदी उपलब्ध कराकर वे जिम्मेदारी से उधार लेने को प्रोत्साहित करके और व्यक्तिगत ऋण या क्रेडिट कार्ड जैसे महंगे ऋण विकल्पों पर निर्भरता कम करके उन्हें सशक्त बनाना है। पारंपरिक ऋणों के विपरीत यह ऋण सरल शर्तों और तेज वितरण के साथ आता है, जो इसे कई लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC पाकिस्तान के लिए कर्ज का जाल बनकर रह गया है। इसके बाद भी पाकिस्तानी नेता CPEC की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC बड़े संकट का सबब बनता जा रहा है। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए आयरन ब्रदर होने का दावा करते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर हैं और CPEC की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। हालांकि इसकी वास्तविकता अब पाकिस्तान के चेहरे पर उपसीने ला रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट BRI का हिस्सा CPEC अब पाकिस्तान के लिए कर्ज का जाल बन चुका है। पाकिस्तान की सरकार अब $5 अरब के कर्ज के दलदल में फंस चुकी है। यही नहीं, CPEC की सुरक्षा भी अब पाकिस्तान और चीन के लिए बड़े संकट का सबब बन चुकी है।